वो अपने जड़ से डेड होती है, लेकिन उस जड़ से लेकर मृत्यु को पत्तों तक आने में हो सकता है 1 दिन, 1 घंटा, 1 हफ्ता। ये एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसने अपने माइंड को कितना अधिक परमेश्वर के वचन के अधीनता में कर लिया है। जैसे मैंने बताया उस दास के विषय में, वो बोले लगभग 6 साल तक मेरे कान में वो चीज थी और बढ़ भी रही थी, पर बोले मुझे दिखाई भी नहीं देता था, मेरा ध्यान भी नहीं जाता, मैं बिल्कुल उस बात के लिए बॉदर्ड नहीं था। लोग जरूर परेशान करते, हाय हाय हाय, देखो 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 देखो। वो कहते थे तुम परेशान हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आई एम हील्ड, वो बोलते थे। एक दिन ऐसा हुआ 6 साल लगने के बाद, लगभग मैं ये उन्होंने उनके जीवन में बहुत गवाहियां, लेकिन ये गवाही विशेष मुझे टच करती, क्योंकि वो बोले लगभग 6 साल तक वो था मेरे कान में। उसके बाद एक दिन अचानक या कैसे मुझे नहीं पता, वो बोले वो मेरे कान से गायब हो गया। लोगों ने कहा अरे आपके कान में जो एक ग्रोथ था वो तो अब नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं तो कब से कह रहा हूं कि मैं चंगा हूं, ये तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। बोले और मुझे नहीं पता, उस कई चंगाइयों को मैंने 1 घंटे में पाया, 1 दिन में पाया, तो 6 साल क्यों लगे मुझे नहीं पता, मुझे कोई तकलीफ। मैं एक बात बता रही हूँ कि किसी काम में कितना वक्त लगता है। कई बार वो चीज एक अलग बात है, जो चंगाई मेरी आत्मा में है वो शरीर तक आने में कितना वक्त लगता है, ये एक व्यक्ति से व्यक्ति में फर्क होता है। ये हमारे विश्वास में और हमारे मन के नवीनीकरण पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात मेरे और आपके अनुभव से हम ये नहीं कह सकते। अगर मेरे हाथ में दर्द है, मैं ये नहीं बोल सकती कि परमेश्वर का वचन झूठा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, फिर मेरे हाथ में दर्द क्यों है? मेरे शरीर में तकलीफ है, मेरी आत्मा चंगी है, उस चंगाई को मुझे आत्मा से इस हाथ तक एस्टैब्लिश करना है। ये एक युद्ध है, ये आपको करना है, ये आपको लड़ना है, ये आपको कमांड करना है। उस दर्द को जड़ से उसको डांटना है, उसे श्रापित करिए, परमेश्वर के वचन को अपने शरीर पर बोलिए, ओ उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, वो मेरी जवानी को उकाब के समान नया कर देता है। ओ जो उस पर विश्वास करते और ठहरते हैं उन्हें नया बल देता है, वो उकाब के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे। मैं दौड़ूंगी, मैं थकित ना होंगी, मैं चलूंगी लेकिन मैं श्रमित ना होंगी, मेरा बल उकाब के समान है। वचन को अपने ऊपर एस्टैब्लिश करना है। जो बातें मेरी आत्मा में है वो मेरी शरीर तक प्रकट करना। मैंने पहले भी कहा इन बातों में हम सिद्ध नहीं हैं, इन बातों में हम सिद्ध नहीं हैं, हम सीख रहे हैं। मुझे रफली याद नहीं, आज से शायद 8 महीने या कुछ पहले एक जनरल बॉडी टेस्ट का मेरे पास ऐप एडवर्टाइजमेंट आया, और उस एडवर्टाइजमेंट में हेल्दियन से कोई ऐप है, उसमें ताकि फुल बॉडी चेकअप। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई पैकेज है, कराया। तो उसमें मेरे को, मेरे ख्याल से मैंने लाइफ में पहली बार ही कराया, तो उसने बोल दिया आपका विटामिन डी और कुछ थायराइड में कुछ कम है, विटामिन डी में कुछ कम है। मुझे याद नहीं, वो रिपोर्ट में भूल गई। उसके बाद मेरे को 1-2 लोगों ने, अभी क्या होता है जब दिमाग आपका, शैतान आपके दिमाग को कैप्चर करना चाहता है तो हर तरह से वो घेरता है। फिर मुझे लोग बोले आप बहुत वीक लग रहे हो, आप बहुत पतले लग रहे हो, और क्या हो गया, वेट लॉस? मैंने कहा अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सबसे ज्यादा खाना खाती हूँ और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और मैं आपको बताऊं, मैं भूल गई ये कब की बात है, शायद अक्टूबर की बात है। और उसके बाद से अभी तक मैंने अपने, मतलब मुझे याद ही नहीं है कि ऐसी कोई रिपोर्ट भी थी और उससे मुझे क्या फर्क हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं समझती हूँ मैं स्वस्थ हूँ और मैं सब कुछ जो मुझे करना चाहिए मैं कर पा रही हूँ। मुझे कहीं नहीं लगता, मैं दिन में शायद 6 घंटे, कुछ 6 या 6.5 घंटे, 6 घंटे शायद सोती हूँ, 24 घंटे में से 6 या 6.5 घंटे। और बाकी मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी बात है। मैं ये बताना चाहती हूँ ये बातें मेरे सिर पर हावी नहीं होने देना है। जब हम आप उनको इग्नोर करते हैं, जब हम उनमें जड़ पकड़ते हैं, हाय हाय ये देखो हाथ, हाय मेरे पैर, हाय मेरे सिर। ठीक है, कभी कभी बहुत गंभीर बातें भी होती हैं, ये बात सच है, लेकिन मैं आपको बताऊं परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को, मैं समझती हूँ, काफी समय दिया जाए और वो विश्वास करता है तो उसकी चंगाई उसके शरीर में प्रकट निश्चित रूप से होती है। कई बार मैं तो ये भी कहती हूँ कि यदि कोई बीमारी में भी मृत्यु में गया तो भी वो जयवंत है। क्यों? क्योंकि जो चंगाई उसकी आत्मा में है उसे कोई छू नहीं सकता, छीन नहीं सकता। और परमेश्वर उसे एक ऐसी देह में खड़ा करता है जो अनंत काल के लिए वो चंगाई में
निरंतर 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 चलता, क्योंकि आत्मा सामर्थी है, पावरफुल है, उसके अंदर डिपॉजिट है जीवन, जीवन और जीवन की बातें। यदि कोई मृत्यु की अवस्था में भी बोया गया तो भी वो जिएगा, निर्बलता की अवस्था में, बीमारी में बोया गया तो भी कोई बात नहीं, वो आत्मा में चंगा है और वही चंगाई उसे अनंत काल के लिए जीवित रखती है। कोई बीमारी ऐसी नहीं बन सकती, शैतान ने ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हमें अनंत काल के लिए मृत्यु में ले जा सके। सिर्फ एक बीमारी थी जो अनंत काल की मृत्यु को लेकर आई, और वो बीमारी थी पाप। और उसका पूरा पूरा दाम यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से, अपने खून के एक एक कतरे से, लहू को बहाकर पापों की क्षमा पाली। सिर्फ एक ही बीमारी है जो अनंत काल तक मृत्यु की अवस्था में रख सकती थी, वो था पाप। और उसे यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, हरा दिया, विधियों का वो लेख जड़ से उतार डाला और कीलों से झड़ दिया उसे क्रूस पर। कोई और बीमारी नहीं, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो एक विश्वासी को अनंत काल तक मृत्यु में रख सके। वो कुछ समय तक मृत्यु, कुछ जीवन के समय तक हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का जी उठना उतना ही निश्चित है जितना यीशु मसीह का जी उठना। अगर यीशु जी उठा है तो मैं भी जी उठूंगी। मेरे प्रिय लोग जो मृत्यु की अवस्था में गए वो जी उठेंगे। उनका जी उठना उतना ही गारंटी है जितना यीशु मसीह का जी उठना। लेकिन चंगाई मेरी आत्मा में है। और भी बहुत से प्रैक्टिकल विषय हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है और कई ऐसे प्रैक्टिकल विषय, लेकिन सबके लिए पैटर्न्स अलग हैं। हम प्रभु हमें अनुग्रह देंगे तो हमने आने वाले कभी किसी समय में प्रभु अनुग्रह देंगे तो हम सीखेंगे कि फाइनेंस के लिए या अलग अलग क्षेत्रों के लिए परमेश्वर का वचन हमें कैसे सिखाता है कि हम उन पर जय पाए और जयवंत हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। मैं इस बात को आपको बता रही थी कि एक ही मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वो था आदम, और एक ही मनुष्य के द्वारा जीवन और पुनरुत्थान आया, वो है यीशु मसीह। एक व्यक्ति के आज्ञा तोड़ने से, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, आप मेरे साथ देख सकते हैं रोमियो 5 अध्याय। इसके बाद एक छोटा सा स्क्रीन शेयर मैं आपके लिए करूंगी। रोमियो 5 अध्याय उसका 18 और 19। रोमियो 5 मैं आपके लिए पढ़ती हूं, उसका 18 और 19। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। देखा, एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड का कारण बना। एक अपराध आदम ने किया, बलवा किया, आज्ञा को ब्रेक किया। एक अपराध हम सब आदम के अंदर, उसके वंश और उसके डीएनए, उसके बीज होने के नाते आदम के अपराध ने हम सबको क्या किया? सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण बन गया। हम सब के लिए दंड की आज्ञा का कारण बन गया। जब आदम ने पाप किया, आदम में होकर मैंने भी पाप कर लिया। उसके अंदर था मेरा बीज। पाप तब नहीं हुआ जब मैंने पहली बार झूठ बोला, पाप तब नहीं हुआ जब पहली बार चोरी की, पहली बार गलत काम, पहली बार जब हम गलत करते तब पाप नहीं हुआ। पाप तो मां के गर्भ से ही, आदम के अंदर हम सब बीज के रूप में मौजूद थे। जब आदम ने पाप किया, हम सब ने पाप किया। लिखा, एक व्यक्ति के अपराध के कारण हम सब पर दंड की आज्ञा हुई। उसी तरह से एक व्यक्ति के धर्म का काम यीशु मसीह, जब यीशु ने आज्ञा मानी, यहां तक कि मृत्यु तक को, लिखा है कि उसने आज्ञा मानी और मृत्यु तक की आज्ञा मानी। फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा है, he became obedient to the point of death। वो इतना आज्ञाकारी हुआ कि मृत्यु तक आज्ञाकारी हुआ। तब परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो वो उसके आज्ञा मानने से, यीशु के आज्ञा मानने से, जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे,
एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे, यीशु के आज्ञा मानने से मैं धर्मी ठहरी हूं। हालेलुया। लिखा है कि एक मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए गए, यीशु के आज्ञा मानने से मैं धर्मी ठहराई गई। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उनके अंदर मैं भी थी। वो कैसे हुआ? वो होली कम्युनियन का मिस्ट्री है। प्रभु हमें अनुग्रह देंगे तो वो होली कम्युनियन के अंदर ये चीजें हुई जब हम यीशु के साथ एक हुए। ये हमें प्रभु अनुग्रह देंगे। आने वाले समय में हम इन पावरफुल ट्रूथ्स को सीखेंगे कि कैसे हम यीशु के साथ एक हो गए। क्रूस में चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने हमें अपने साथ एक किया। तो लिखा है जब यीशु क्रूस पर गए, मैं उनके साथ क्रूस पर मारी गई। जब यीशु गाड़ा गया, मैं उसके साथ गाड़ी गई। जब यीशु जी उठा, लिखा है तो मैं आत्मा में, मेरा जीवन नया है और मैं जी उठने के लिए मेरे पास 100% गारंटी है। लिखा है कि तुम एक मनुष्य के कारण जब पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय भी मैं एक बात बोलना चाहूंगी। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। एक मनुष्य के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। आदम के द्वारा संपूर्ण मानव जाति मृत्यु की अधीनता में आ गया। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। यीशु मसीह न केवल जी उठा, उसने कहा मैं जी उठा, ये बात नहीं है, वरन जीवन और पुनरुत्थान स्वयं मैं हूं। I am the resurrection and life। यीशु मसीह जी उठा। आपको मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो। लेकिन इससे बढ़कर यीशु मसीह न केवल जी उठा, वो स्वयं पुनरुत्थान है और जीवन है। और लिखा है कि क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य, एक ही मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी है। मेरा और आपका पुनरुत्थान यीशु मसीह में। आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में सब मरे ऑटोमेटिकली। मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी जब आदम ने पाप किया, लेकिन आदम के पाप में मैं भी उसके अंदर बीज के रूप में थी। आदम जब मरा, उसके अंदर मैं भी मर गई। लेकिन जब यीशु मसीह जिलाए गए तो यीशु मसीह ने मुझे अपने अंदर समेट लिया था। तो जब ये मिस्ट्री है होली कम्युनियन का। गत्समनी के बाग में जाने से पहले, क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी ब्यारी प्रभु भोज लिया। प्रभु भोज एक बहुत सामर्थी, पावरफुल, वहां पर एक आदान प्रदान हुआ। आज समय नहीं है, मैं उस विषय पर रुकूंगी तो बहुत डिटेल हो जाएगा। प्रभु अनुग्रह देंगे, मैं बताऊंगी आपको कि कैसे उस प्रभु भोज में यीशु मसीह ने कितना पावरफुल आत्मिक जगत में एक आदान प्रदान कर दिया और उसके द्वारा हम यीशु के अंदर समा गए। और लिखा है कि यीशु मसीह जब जिलाए गए तो हम सब भी, हर एक मनुष्य अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा, हम सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। ये यीशु मसीह का मेरे और आपके जीवन के लिए एक मास्टर प्लान है। मैं आज सुबह चर्च में भी बोल रही थी कि अब से लेकर यदि यीशु मसीह हमें कुछ ना भी दे तो भी हम जिंदगी भर उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि जो उसने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। जो काम यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है, कोई चाहकर भी वो काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने हमें बीवी या टीवी या गाड़ी या बंगला दिया, ये बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से छुड़ाकर, उस मृत्यु की अधीनता से छुटकारा देकर अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। नहीं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आप में से जितनों के पास यीशु मसीह है, आज अभी इसी वक्त, राइट नाउ, आपके पास जीवन है। ऐसा जीवन है कि उसको आपकी मृत्यु भी नहीं रोक सकती। आप मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन के भागी हैं। लिखा है जिसके पास पुत्र है वो मृत्यु से और जजमेंट से पार हो चुका है, वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। जिसके पास पुत्र है, मेरे पास यीशु है, मेरे पास जीवन है, अनंत जीवन है। अब उस अनंत जीवन को
मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करूंगी। मैं फ्लो में आ गई और मुझे एक स्क्रीन शेयर करना था। वो स्क्रीन शेयर मैं जेनू से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे 1 सेकंड के लिए मदद करे कि जो अनंत जीवन मेरी आत्मा में है, अब वो मेरे शरीर में कैसे प्रकट होगा। यहां रोल आता है आपके माइंड का, आपके हार्ट का, आपके प्राण यानी कि सोल का, सोल प्राण का वो रोल है। जो जीवन आपकी आत्मा में है वो शरीर में। इसलिए आप देखना विश्वासी जीवन में अलग अलग लेवल पर हैं लोग। कोई बहुत पावरफुल है जो लोगों को, मुर्दों को जिला लेते हैं। कोई इतने सामर्थी हैं जो मुर्दों को जिलाते हैं। कोई इतने डरते हैं कि मुर्दों को देखकर बेहोश हो जाते हैं। इसमें परमेश्वर का वचन में फर्क नहीं है, ये हम सबके अपने अपने माइंड की ट्रेनिंग में फर्क है। किसी ने अपने आप को वचन से, जीवन से इतना भर लिया, अपने दिल, दिमाग, सोच, विचार, शरीर, आत्मा, प्राण को वचन की इतने ट्रेंड कर लिया, विश्वास में ऐसा कर लिया कि वो मुर्दों को जिला पाते हैं। लेकिन अलग अलग कैटेगरीज है। ये हम सबका अपना पर्सनल, एक व्यक्तिगत परमेश्वर के वचन के प्रति हम क्या व्यवहार करते हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। मैं अपने जीवन के अंदर इस बात को मुझे चलिए अभी मैं टाइम नहीं है, मैं कुछ जेनू को मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक स्क्रीन शेयर करें 1 मिनट के लिए। इसके द्वारा हम कुछ बातों को आपके सिखाएंगे। आप देखिए, ये मेरे माइंड में जो भी होता है मैं उसको जेनू को बोलती हूँ, कुछ बनाने की कोशिश। उसको मतलब अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैंने उसको कहा कि मुझे कुछ ऐसा, क्योंकि हम चर्च से आए काफी लेट हो गए थे, तो 10 मिनट में उसने कुछ ऐसा, ऐसा कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये मेरी आत्मा है, स्पिरिट और बॉडी, अब उन दोनों को कनेक्ट करने वाला है ये मेरा सोल, ये पाइपलाइन। इसके अंदर माइंड, हार्ट, जिसको हम कहते हैं विल, इंटेलेक्ट, इमोशंस, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी भावनाएं और हमारी इंटेलेक्ट, बुद्धि, विल, इच्छा शक्ति, हमारी भावनाएं, ये ज्यादातर करके माइंड और हार्ट का ही केंद्र होता है। मतलब माइंड और हार्ट ही हमारे सोल या हमारे प्राण का केंद्र है। ठीक है ना। हमारा बुद्धि, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे भावनाएं, हमारी इमोशंस, सब कुछ ये ज्यादातर माइंड और हार्ट, इन दोनों से कंट्रोल होता है। अब देखिए हमारी आत्मा में, मैंने कहा स्पिरिट में हम सिद्ध हैं, परफेक्ट हैं, चंगे हैं, ब्लेस्ड हैं, अनंत जीवन हमारा है, पापों की क्षमा है, यीशु मसीह का स्वरूप है, यीशु की समानता है, सब कुछ इस आत्मा में है। लेकिन शरीर में उन बातों को लाने के लिए जो बीच का रास्ता है वो आपका माइंड या हार्ट है। ये आप देखिए क्लॉग्ड, यानी कि ये क्या है, एक तरह से ये पाइप जो है वो साफ नहीं है। क्या नहीं है? साफ नहीं है, इसमें बहुत सी बातें भरी हुई हैं। अब मैं बात करती हूं दूसरे पिक्चर की। यहां देखिए, ये आत्मा है, सिद्ध है, परफेक्ट है, चंगा है। लेकिन ये शरीर तक आने वाला जो ये पाइप है, ये कुछ जेनू ने फिजिक्स के डायग्राम में से ले लिया है, तो ये ऐसा बन गया है। ऐसा ऊपर और नीचे नहीं है हमारी स्पिरिट और बॉडी, लेकिन ठीक है कुछ समझने के लिए। ये देखिए ये पाइप कितना क्लियर है। अब आप देखिए स्पिरिट की बातें बॉडी में कितनी आसानी से फ्लो करेंगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ये पाइपलाइन कितना क्लियर है। ये मैंने पिछले बार एक प्रश्न पर बात किया था कि क्या हम कुछ भी हमसे गलती होती है या हमारे जीवन में, जैसे हमने कुलुस्सियों में देखा था, अब जब तुम मसीह में जिलाए गए हो तो तुम शरीर की बातों के अनुसार, जो हमने पिछली बार कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ा था, मैं एक बार वो वचन आपको रिपीट करती हूँ।
कोलोशियंस उसका 3 अध्याय। अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। लिखा है पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, मूर्ति पूजा। ये सारे काम जो है, कई बार विश्वासियों को लगता है कि हम ये काम करेंगे तो क्या हम नरक में जाएंगे। आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम यही प्रश्न पे खत्म किया था कि यदि कहीं मेरे जीवन में ये अशुद्धता की बातें हैं, कोई मैंने पिक्चर देख ली, कोई गलत झगड़ा कर लिया, किसी को अपशब्द कह दिए, तो क्या मेरा उद्धार खत्म है? क्या मैं नरक में जाऊंगा? ऐसे प्रश्न। फिर लिखा है तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, लेकिन इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, गालियां बकना, इन सब बातों को छोड़ दो। झूठ मत बोलो। क्यों? क्यों कहा गया है कि इन सब बातों को जो पहले करते थे वो छोड़ दो? क्योंकि रोमियो 6 अध्याय में लिखा है, तो क्या करें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो भी क्रोध, रोष, निंदा, मूर्ति पूजा जो बातें हैं, मूर्ति पूजा तो खैर एक अलग बात हो गई, लेकिन जो हमारे जीवन में शारीरिक कमजोरियां हैं, उनसे हमारी आत्मा प्रदूषित नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ। हो सकता है इस स्टेटमेंट के लिए मुझे बहुत सारे लोगों को इस बात से आपत्ति हो, लेकिन वचन के अनुसार हमारे पाप के कारण हम अशुद्ध नहीं हुए थे, हम जन्म से अशुद्ध थे। और हम धर्मी भी अपने कामों से नहीं बने, यीशु मसीह की आज्ञा मानने से हमने नया जीवन पाया है। यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने कहा, यीशु मैं पापी हूँ, मुझे नया जीवन दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए, आप मेरे उद्धारकर्ता, आप मेरे प्रभु हैं। इस प्रार्थना के द्वारा हमने नया जीवन और आत्मा में जीवन पाया है। अब ये क्रोध और तमाम प्रकार की बुरा, रोष, बैर भाव, निंदा, इनसे ये पाप में तो नहीं जाता, लेकिन हमें इसलिए कहा गया है, तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम पाप के लिए मर गए, ये जानना है। हम पाप के लिए तो मर गए, लेकिन उन कामों को करने के द्वारा क्या होता है? हमारा माइंड और हार्ट इस तरह से क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। दिन भर टीवी देखना, पिक्चर देखना, सीरियल देखना, या बुराई करना, निंदा करना, ठट्टा करना, पाप में जीवन बिताना, वो हमारे क्या कर रहा है? हमारे ये जो माइंड और हार्ट है ना, यही तो कनेक्ट करता है ना स्पिरिट को बॉडी से। जो आत्मा में जीवन, चंगाई, भलाई, जय है, वो शरीर में प्रकट करने का रास्ता माइंड और हार्ट है। ये जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। जितना हम अपने आप को इन संसार की बातों से अलग रखेंगे, जो वापस इस कोलोशियंस में लिखा है कि पृथ्वी की नहीं, लिखा है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो, क्योंकि तुम मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। और इसलिए तुम भी बुराइयों में जीवन न बिताओ, वरन क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, ये सब बातों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये बातें हमारे माइंड को और हमारे हार्ट को, मेरे दिल दिमाग को ब्लॉक कर देती हैं। ये वचन की अधीनता में न होने के कारण जो कुछ मेरी आत्मा में है, वो मेरे शरीर में प्रकट होने से ब्लॉक कर देती है। आप सोचते हैं कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे ये प्रकाशन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रकाशन आने के लिए प्रकाशन आपके आत्मा में आएगा, वो आत्मा से आपके जुबान तक प्रकट होगा, लेकिन उसके लिए रास्ता है माइंड और हार्ट, और इसको हम क्या करते? ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर ने कहा, पवित्र जीवन जियो, बुराई से दूर रहो, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, कड़वाहट और तमाम प्रकार की बुराइयां मेरे इस माइंड और हार्ट को ब्लॉक करती है। लेकिन जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन और आज्ञा कारण होने के कारण अपने आप को इन सारी बातों से मैं शुद्ध करती हूँ, धीरे धीरे मेरा ये जो माइंड और हार्ट है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट रास्ता बनता है। तब क्या होता है? जो आत्मा में है
वो पूरी तरह से प्रकट हो पाता है। कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर कैसे बात करता है, मुझे समझ नहीं आता। आपको समझ में आएगा जब आपकी आत्मा की आवाज को आप स्पष्ट अपने माइंड में, अपने हार्ट में सुन पाएंगे। जब ये रास्ता साफ होगा। ये रास्ता कैसे साफ होगा? जब तमाम प्रकार के जो कई बार मैं समझती हूँ कि हम वापस उस पे आ सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम एक और मैं गेट्स के विषय में आपको दिखाती हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमने मैं जनरली मना करती हूँ। मेरे स्कूल में मेरे एक फ्रेंड है जो जो हॉरर मूवीज बहुत देखती थी। वो और उनके घर में हॉरर मूवीज यानी कि जो डरावनी पिक्चर्स थी वो बहुत देखते थे। वो अन्य जाति परिवार से हैं, लेकिन वो मेरा बड़ा आदर करती हैं और मैं कुछ भी कहती हूँ तो उस बात को वो मानती हैं। मैंने एक बार उनसे कहा मैडम आप हॉरर मूवीज न देखें, क्योंकि उससे भय की आत्मा और तमाम प्रकार की दुष्टात्माएं इन मूवीज के द्वारा, इन चलचित्र और पिक्चर्स के द्वारा ये रिलीज होती हैं और हमारे दिल दिमाग सोच विचार पर कब्जा करती हैं। और मैंने जब उन्हें समझाया, वो अन्य जाति हैं, वो बहुत कुछ मसीह के बारे में नहीं जानती। मैंने उन्हें सुसमाचार तो सुनाया है, लेकिन वो पूरी तरह से सुसमाचार को अभी समझ नहीं पाई हैं। लेकिन वो कोई भी बात को वो पूरे बोली, नीलिमा उस दिन आपने मुझे बोला, मैंने और मेरे बेटे ने उस दिन से हॉरर मूवीज देखना बंद किया। मैं आपको बताती हूँ, कई बार लोग सोचते हैं हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं। अरे वो उसकी बुराई कर रहा था, मैंने तो सिर्फ सुना है। हम क्या सोचते हैं कि हमने सिर्फ मुंह से कुछ बोला है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, मुंह से ही तो बोला है। मैं आपको बताऊं, ये चीजें जो हैं ये सिर्फ कुछ भी नहीं, ये गेट्स हैं। क्या है? गेट्स है। इनके द्वारा आपके जीवन में कितनी बातें प्रवेश करती हैं इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। आप बहुत ही पीड़ा के स्थान पर जाइए, पीड़ा के बातों को सुनिए, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर एक उदासी, आपके अंदर एक निराशा, आपके अंदर एक एक होपलेसनेस घर करती जाएगी। कई बार लोग कहते हैं न्यूज़पेपर्स, मैं जनरली न्यूज़पेपर्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हम अपने घर में स्पोर्ट्स न्यूज़, थोड़ा बिजनेस इतना ही पढ़ते हैं। कई बार वो बहुत ज्यादा खराब खबरें न्यूज़पेपर में सेकंड पेज पर आती हैं। हम सोचते हैं हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि ये देखना और पढ़ना ये वास्तव में गेट्स हैं। ये आंखें गेट्स हैं, ये कान गेट है। इसके द्वारा बहुत सी बातें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। बहुत सी आत्माएं, निराशा की आत्मा, दुख की आत्मा, पीड़ा की आत्मा, जलन की आत्मा, क्रोध की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, तमाम प्रकार की बातें ये इनके द्वारा, इसलिए शैतान ने इस तरह के मूवीज, इस तरह के पिक्चर ब्लॉकबस्टर्स बनते हैं। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन ब्लॉकबस्टर्स ऐसी मूवीज बन रही हैं जिसके अंदर इतना ज्यादा खून खराबा, वायलेंस, इतना मार काट दिखा रहे हैं, लेकिन लोग सोच रहे हैं हम मूवी देखकर आ गए सिर्फ। लेकिन आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, आपकी आंखें गेट्स हैं, आपके कान गेट है। बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं चला 3 घंटे में आपके अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो आपके अंदर प्रवेश कर चुका है वो आपके दिमाग को, आपके दिल को, वो पाइपलाइन को ब्लॉक कर देता है। इसलिए देखिए, कई लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उनके हृदय में उसका असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कठोर कर लिया है, संसार और शरीर की बातों को इतना भर लिया है कि अपने आप को कठोर कर लिया है। आत्मा की आवाज को या परमेश्वर की आवाज को वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो शरीर की बातों में इतना लिप्त हैं, इतना लिप्त है कि वो आत्मा की बातों को नहीं पहचान पाते। लेकिन वास्तव में ये सब जो है वो गेट्स हैं। गेट्स का मतलब है कि जिनके द्वारा बहुत कुछ हमारे अंदर प्रवेश करता है। मैं इस बात को एक बार नहीं, बार 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 टीच करती हूँ कि मत गलती करना, ये मत समझना कि हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं। नहीं, आपको धोखा दिया जा रहा है। आपको लग रहा है आप सिर्फ देख रहे हैं, पर आपकी आंखों के द्वारा, आपके कान के द्वारा बहुत कुछ है जो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद, कुछ समय के बाद
डॉक्टर्स बोलते हैं आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ रहा है। हार्मोन्स में इम्बैलेंस कहां से आ रहा है? आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस कहां से आ रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हैं जो अंदर गड़बड़ियों, भय, डर, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, लोग एक दूसरे पर डाउट करते हैं। बच्चे माता पिता बच्चों पर डाउट करते हैं। मैं ज्यादातर परिवारों को जानती हूँ, हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है, वो अपने बच्चों के अपने फोन्स को लॉक करके रखते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे घर में जो भी फोन्स है हम तीनों कॉमनली यूज करते हैं, किसी का कुछ भी लॉक नहीं है। मेरा फोन 90% टाइम मेरे बेटे के हाथ में रहता है, मेरे हस्बैंड का फोन मेरे पास रहता है। जिसको जिसमें साउंड अच्छा लगता है, जिसको जो सुनने में, वचन सुनने में जो सही लगता है, हम वो यूज करते हैं। मेरा बेटा मेरे फोन में अपने सारे नोट्स रखता है और उसी के अंदर अभी जितने जितने ये वीडियो उसने बनाए हैं, सॉरी ये पीपीटी, ये मेरे फोन में उसको बनाने में आसान होता है क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर रखे। तो कोई प्रकार का लॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि भरोसा, भरोसा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम अंधविश्वास करें, लेकिन हम इन चीजों को जितना अपने अंदर गेट्स को ओपन करते हैं, ये चीजें हमारे अंदर डाउट, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करते, पत्नी पति पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने इन सब बातों से अपने दिल दिमाग को भर लिया है कि अब हमारा जो परमेश्वर की आवाज के लिए हमारे कान जो है अब सेंसिटिव या संवेदनशील नहीं रह पाते हैं। इस कारण से हमें कहा गया है ये सारी बातों से दूर रहो। अब तुम मसीह में, लिखा है जैसे तुम मसीह में हो, तुमने एक दूसरे से, कोलोसियों 3:9, मैं यहां रुकूंगी, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अपने पुराने मनुष्यत्व को तुमने उसके कामों समेत उतार डाला है। तुमने मसीह को पहन लिया है और नए मनुष्यत्व को जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तुमने नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के साथ उतार कर फेंक दिया है। फिर अपने अंगों को, लिखा है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है मतलब पृथ्वी के अनुसार चलती है, पृथ्वी पर तो हम हैं। उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कौन से अंग है? ये हमारे सोचने का ढंग, ये हमारे सारे स्वभाव में जितनी बातें हैं। उसने मुझे ऐसे बोला, इसका बदला मैं उसे दे के रहूंगी। उसने मुझे एक सुनाया, मैं उसे 4 सुनाऊंगी तभी मुझे अच्छा लगेगा। उसने मेरी बेइज्जती की, अब मैं उसकी बेइज्जती करूंगी। ये सारी बातें जो हमने स्वभाव में रखी हैं, इनको मार डालो। क्यों? जब इनको हम मार डालेंगे, हमारा पाइप इतना स्पष्ट, हमारा हृदय, हमारा मन, हे पर एक भजन संहिता 139 में लिखा है, हे परमेश्वर तू मुझे जांच कर जान ले, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुझे नापसंद हो, तू मुझे अपने मार्गों पर चला। तब हमारी आत्मा में जो चंगाई है, आत्मा में जो सामर्थ है, आत्मा में जो यीशु का सा विश्वास है, आत्मा में यीशु की सी समझ है, आत्मा में यीशु मसीह के जैसा स्वभाव है, यीशु मसीह के समान पाप को, किसी की भी गलतियों को क्षमा करने का बड़ा धीरज है, वो सब है मेरे अंदर। आत्मा के 9 फल है हमारे पास, कोई कमी नहीं है। आत्मा के 9 के 9 फल, प्रेम आपके अंदर है, धीरज आपके अंदर है, क्षमा, कृपा, भलाई बाहर से नहीं आएगी। हे परमेश्वर थोड़ा प्रेम को अमेज़न से मेरे हृदय के लिए भेज दीजिए, फ्लिपकार्ट से भेज दीजिए नहीं। प्रेम आपके आत्मा में है, हृदय में है। ओ क्षमा मेरे अंदर है, जितनी क्षमा यीशु मसीह में थी, धीरज, कृपा, मेल, भलाई, सब कुछ मेरे अंदर है। लेकिन वो बाहर क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? बाहर वो चिड़चिड़ाना, वो गुस्सा, वो सारी बातें क्यों? क्योंकि हमें समझना है कि हमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार फेंका है। हम नए हैं, मसीह में नई सृष्टि। अब जो मेरी आत्मा में 9 के 9 फल हैं, जो प्रेम है, दया है, कृपा है, मेल है, धीरज है, भलाई है, वो सबको मुझे मेरे माइंड को ट्रेंड करना है और उन बातों को मुझे बाहर प्रकट करना मेरा काम है। प्रकट करने में फेल हो जाते हैं, इसलिए हम एक दूसरे से ठोकर खाते हैं। कहते अरे ये देखो कैसे विश्वासी बोलते हैं अपने आप को, कैसा ये जीवन जीते हैं। मत डाउट करो, जज मत करो, वो विश्वासी है।
ये अलग बात है कि उनको वचन का प्रकाश नहीं होने के कारण जो आशीषें उनकी आत्मा में है वो उनके स्वभाव में प्रकट नहीं हो पा रही है। हो सके तो प्रार्थना करें, हो सके तो उत्साहित करें, लेकिन यीशु के काम पर शक न करें। उसका काम सिद्ध है, उसका काम परफेक्ट है, उसका काम श्रेष्ठ है। जो कुछ मेरी आत्मा में है वो मेरे स्वभाव में, मेरे विचारों में, मेरे शरीर में, मेरी परिस्थितियों में, मेरे परिवार में प्रकट करना मेरा काम है। और वो है माइंड और हार्ट के। इसलिए लिखा है कि अपने मन के नए हो जाने से, आत्मा तो नई हो गई, मन को वचन के अनुसार नए हो जाने से क्या करो, मसीह के अनुसार चाल चलन। तब जो है लोग कहेंगे कि जीवित पत्री, मसीह की जीवित पत्री। यदि कोई बाइबल नहीं पढ़ा, यदि मुझे अच्छा लगता है, मेरी फ्रेंड है अनुजा मैम, एक बार वो बता रहे थे उनके घर पर कोई किराए के लिए एक फैमिली रहती थी। कुछ 3-4 साल वो फैमिली किराए पे रहने के बाद उस फैमिली का जब ट्रांसफर हो गया, वो कहीं बैंगलोर, मुझे नहीं पता, कहीं जाते समय उन्होंने बोला, मैडम आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, मुझे वो परमेश्वर को, जिस बाइबल को आप फॉलो करती, वो मुझे भी दीजिए। क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, उन्होंने उनका जीवन देखा। लोग बाइबल बाद में पढ़ेंगे, वो आपको, तुम मसीह में जीवित पत्री हो, जब आपको पढ़ेंगे तब कहेंगे कि आप जिससे आपने सीखा है वो ही किताब मुझे भी दीजिए। जो जीवन आपके अंदर है वो जीवन मुझे दीजिए। उनके विषय में उन्होंने मुझे बताया, मुझे बेहद खुशी। उन्होंने कहा जो जिस बुक को पढ़कर आपका लाइफ ऐसा है वो बुक मुझे दीजिए। लोग आपको जीवित पत्री के समान देखना चाहते हैं। मैं रुकना चाहूंगी, मेरा समय पूरा हुआ। प्रभु हमें अनुग्रह दे। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, इस समय में हम सब आंखें को बंद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस समय मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। यदि हम में से कोई बीमार है, कोई भी तकलीफ है, इस समय मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, मैं उनके साथ प्रार्थना कर रही हूँ। आप अभी इसी वक्त अपने जो भी आपका प्रॉब्लम का, हाथ में दर्द है, सिर में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वहां पर हाथ रखकर आप प्रार्थना करिए, कमांड करिए, डांटिए और वचन को स्थापित करिए, मैं आपके साथ प्रार्थना कर रही हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर वन मैन शो नहीं करेंगे, यहाँ पर हर विश्वासी अपने अपने जीवन में जयवंत जीवन के लिए खड़ा होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है यदि आप किसी भी व्यक्ति के लिए, हो सकता है आप अपने भाई के लिए, बहन के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, प्रार्थना में आप इसी वक्त उनको स्पर्श कर सकते हैं तो स्पर्श करें। यदि आप उनको स्पर्श नहीं कर सकते, वो आपसे दूर है, तो आप अपने हाथ को जोड़कर उनके लिए विश्वास के द्वारा अपना अपना मुंह खोलकर इसी वक्त उस बीमारी की आत्मा को नाम लेकर डांटेंगे। हम प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास के द्वारा स्थापित करेंगे। कितना समय लगेगा वो आप पर है, लेकिन चंगाई यीशु ने दे दी है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती पिता, मैं धन्यवाद करती पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती प्रभु यीशु मसीह। आप कितने भले परमेश्वर है। जब मैं पापी ही थी उस समय आप मेरे लिए मर गए। हालेलुया। आपने मुझे मृत्यु से निकाला, ओ मुझे जीवन में लेकर आए। आप मुझे अंधेरों से निकालकर ज्योति में लेकर आए, पापों से निकालकर, श्रापों से निकालकर अनंत जीवन का वारिस बनाया। मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देती। जितने भाई बहन जुड़े हैं हर एक को आपके सन्मुख उठाती हूँ। उनको परमेश्वर, एक एक व्यक्ति जो यहाँ जुड़े हैं उनको, उनके परिवारों को हम आपके सन्मुख उठाते, हम प्रार्थना करते, उनके जीवनों में बड़ी बेदारी, बड़ा छुटकारा, बड़ी चंगाई, बड़ा जय, बड़ी ब्लेसिंग्स को हम बोलते हैं। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमार है, इसी वक्त हम उनके साथ प्रार्थना करते हैं। ओ बीमारी की आत्मा, दर्द और पीड़ा की आत्मा, ओ कोई भी प्रकार की बीमारी, शारीरिक, मेडिकल, क्लिनिकल, बायोलॉजिकल कारण कुछ भी क्यों ना हो, ओ उसका कोई भी कारण क्यों ना हो, ओ बीमार करने वाली दुष्टात्मा, ओ बीमार करने वाली दुष्टात्मा, हम तुझे यीशु के नाम से जड़ से श्रापित करते हैं। यीशु के कोड़े खाने से मेरे भाई बहन, मेरे लोग जो भी मेरे साथ विश्वास में कनेक्ट हुए और वो जिसके लिए प्रेयर कर रहे, वो चंगे हो चुके हैं। वो चंगाई जो यीशु मसीह ने कोड़े खाकर,
क्रूस पर दाम चुकाकर मेरे और उनके लिए अधिकार में कर दिया, वो हमारा निज भाग है। हम उस चंगाई को उनके शरीर में, उनके अंगों में, उनके रग रग में, नस नस में स्थापित करते हैं यीशु के नाम से। डांटते हैं, गेट आउट। बीमार करने वाली, देह को दुर्बल करने वाली, निर्बल करने वाली, इन्फेक्शन को लाने वाली, बीमार करने वाली, सताने वाली आत्मा, सताने वाली आत्मा, बार बार बीमार करती, बार बार इन्फेक्शन लाती, सताने वाली आत्मा, निराश करने वाली आत्मा, पीड़ा की आत्मा, दर्द की आत्मा, क्लिनिकल, मेडिकल, बायोलॉजिकल जो भी कारण है, मैं जड़ से गेट आउट, मैं उसे डेड बोलती हूं, कर्स करती हूं। यीशु मसीह ने जो चंगाई दे दी है, आत्मा में चंगाई है, आत्मा में जय है, आत्मा में छुटकारा है। उसी चंगाई को शरीर में, अंग अंग में, हड्डियों में, अंगों में मैं यीशु के नाम से स्थापित करती हूँ। मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रकट होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। देह का हर अंग वचन की अधीनता में परफेक्ट काम करने पाए। शुगर लेवल्स नॉर्मल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, थायराइड लेवल्स नॉर्मल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रकट होने पाए। शरीर में चंगाई क्यों मैं स्थापित करती हूँ। किसी की और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, निराशा में, दुख में, पीड़ा में, यीशु आपका अनुग्रह और आपका छुटकारा, आपके बड़ा अनुग्रह उन पर प्रकट होने पाए, बड़ी गवाही के साथ वो धन्यवाद दे सके तुझे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन।